हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड अष्टम सर्ग। कुंभकर्ण वध। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई ना कछु संदेहु। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्य का सूर्य उदय जरूर होता है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले। कुंभकर्ण के ये वचन सुनकर रावण का मुख और भृकुटी क्रोध से विकराल हो गए और उसने मानो आसन से उछलते हुए इस प्रकार कहा, मैं जानता हूँ तुम बड़े बुद्धिमान हो, किंतु इस समय मैंने तुम्हें ज्ञान उपदेश करने के लिए नहीं बुलाया। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे कृत्य को ठीक मानकर युद्ध करो, नहीं तो जाओ और शयन करो। तुम्हें इस समय नींद सता रही होगी। रावण के इस प्रकार के वचन सुनकर महाबली कुंभकर्ण यह जानकर कि रावण रुष्ट हो गया है, तुरंत युद्ध के लिए चल पड़ा। वह महापर्वत के समान विशालकाय राक्षस नगर के परकोटे को लांघकर बाहर आया, क्योंकि अत्यंत दीर्घकाय होने के कारण वह नगर के संकुचित द्वारों में होकर नहीं निकल सकता था। और संपूर्ण वानर सैनिकों को भयभीत करते हुए उसने बड़ा घोर शब्द किया, जिससे समुद्र भी गूंज उठा। फिर वह अत्यंत क्रुद्ध हो अपनी भुजाओं से वानर को निगल निगल कर नष्ट करने लगा। तब तो जिस प्रकार समस्त प्राणी यमराज को देखकर भागते हैं, उसी प्रकार समक्ष पर्वत के समान विशालकाय कुंभकर्ण को देखकर समस्त वानरगण भागने लगे। इसी समय महाबली कुंभकर्ण को बंदूक धारण करके वानर सेना में घूमते, ठोर ठोर वानरों को मारते, उन्हें अत्यंत वेग से भक्षण करते और अपने मुदगर और लात और घूंसों से नाना प्रकार के कुचलते देख परम बुद्धिमान गदापाणी विभीषण ने उस अपने ज्येष्ठ भ्राता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महामते, मैं आपका भाई विभीषण हूँ, आप मुझ पर दया करें। भाई, मैंने रावण को बारंबार समझाया था कि राम साक्षात विष्णु भगवान हैं, तुम उन्हें सीता जी को सौंप दो, किंतु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे मारने के लिए तलवार खींचकर कहा कि तुझे धिक्कार है, तू यहाँ से टल जा। पापी मंत्रियों से घिरे हुए भाई रावण ने ऐसा कहकर मेरे लात मारी और मैं अपने 4 मंत्रियों के सहित भगवान राम की शरण में चला आया। ऐसा सुनकर कुंभकर्ण ने भी अपने भाई को आया जान उन्हें हृदय में लगाया और कहा, वत्स, भगवान राम के चरण का आश्रय पाकर अपने कुल की रक्षा और राक्षसों के कल्याण के लिए तुम चिरकाल तक जीवित रहो। पूर्व काल में मैंने नारद जी से सुना था, तुम बड़े भगवत भक्त हो। भैया, अब तुम जाओ, मेरे नेत्र मत से मत वाले हो रहे हैं, अतः इस समय मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझता। भाई कुंभकर्ण के इस प्रकार कहने पर विभीषण के नेत्रों में जल भर आया और वे उसके चरणों में प्रणाम कर चिंताग्रस्त हो भगवान राम के पास आकर खड़े हो गए। इधर कुंभकर्ण भी मदमत्त गजराज के समान अपने हाथ और पैरों से वानरों को रोनता हुआ समस्त वानर सेना में घूमने लगा। कुंभकर्ण को देखकर श्री रघुनाथ जी ने क्रुद्ध हो वायव्यास्त्र चढ़ाया और उसे सावधानी से उसकी ओर छोड़ दिया। उस अस्त्र से उन्होंने उस राक्षस का मुदगर सहित दाहिना हाथ काट डाला। इससे वह महाभयंकर गर्जना करने लगा। उसका वह कटा हाथ अनेकों वानरों को कुचलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और वह इधर उधर खड़े समस्त वानरगण भय से कांपते हुए भगवान राम और राक्षस कुंभकर्ण का युद्ध देखने लगे। अपने दाएं हाथ के कट जाने पर कुंभकर्ण युद्ध में रघुनाथ जी को मारने के लिए एक शाल वृक्ष उठाकर बड़े वेग से दौड़ा, किंतु रघुनाथ जी ने इंद्र अस्त्र से शाल सहित उसका बायां हाथ भी काट डाला। दोनों भुजाओं के कट जाने पर जब रामचंद्र जी ने उसे गर्ज गर्ज कर अपनी ओर आते देखा, तो अत्यंत तीक्ष्ण अर्धचंद्राकार बाण चढ़ाकर उसके दोनों चरण भी काट डाले। वे दोनों चरण बड़ा शब्द करते हुए लंका के द्वार पर गिरे। हाथ पैरों के कट जाने पर भी महाभयानक कुंभकर्ण राहु जैसे
चंद्रमा की ओर दौड़ता है, वैसे ही घोड़ी के समान मुख फाड़कर चिंगाड़ता हुआ भगवान राम की ओर दौड़ा, किंतु रघुनाथ जी ने उसे अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से भर दिया। बाणों से मुख पर जाने पर वह अति भयंकर राक्षस चिल्लाने लगा। तब रघुनाथ जी ने सूर्य के समान देदीप्यमान अति उत्तम इंद्र बाण चढ़ाया और वज्र के समान कठोर बाण उस राक्षस का वध करने के लिए छोड़ा। इंद्र के वज्र ने इस प्रकार वत्रासुर का सिर काटा था, उसी प्रकार उस बाण ने उसका पर्वत सदृश सिर, जिसमें कुंडल और दाढ़ें चमक रही थी, काट डाला। कुंभकर्ण का सिर लंका के द्वार पर और उसका धड़ समुद्र में गिरा। उस मस्तक ने लंका के द्वार को रोक लिया और धड़ ने बहुत से नाके आदि जल जंतुओं को कुचल डाला। इस प्रकार कुंभकर्ण के मर जाने पर ऋषियों के सहित देवगण अथवा अप्सराओं के सहित गंधर्व, नाग, पक्षी, सिद्ध, यक्ष और गोयग आदि अत्यंत प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी पर पुष्पावली बरसाते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इसी समय अपने प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए देव ऋषि नारद भगवान राम का दर्शन करने के लिए तुरंत ही आकाश से आए, जो नीलकमल के समान श्याम वर्ण अति मनोहर मूर्ति और धनुष धारण किए हुए हैं, जिनके नेत्र अति विशाल और कुछ अरुण वर्ण हैं तथा भुजाएं इंद्रास्त्र से सुशोभित हैं, जो अपनी दयामयी दृष्टि से बाणों से पीड़ित वानरों की ओर देख रहे हैं। उन भगवान राम का दर्शन कर श्री नारद जी से भक्ति से गदगद कंठ होकर इस प्रकार स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवादिदेव, हे जगतपते, हे परमात्मन, हे सनातन पुरुष, हे नारायण, हे सर्वाधार, हे विश्व साक्षीन, आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं, तथापि लोगों की वंचना करने के लिए आप अपनी माया के से मनुष्य आकार धारण कर सुखी दुखी से दिखाई देते हैं। आप अपनी माया से आच्छादित होकर सबके अंतःकरणों में स्थित हैं। आप स्वभाव से ही स्वयं प्रकाश हैं और शुद्ध चित्त व्यक्तियों को ही आपका साक्षात्कार होता है। हे राम, आप नेत्र खोलकर ही इस संपूर्ण त्रिलोक की रचना कर देते हैं और आपके नेत्र मूंदते ही इन सब का लय हो जाता है, जिसमें यह संपूर्ण चराचर जगत भास रहा है, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है तथा जिससे अतिरिक्त संसार में कुछ और नहीं है, वह ब्रह्म आप ही हैं। आपको नमस्कार है। जिन्हें मुनि श्रेष्ठ गण प्रकृति, पुरुष, काल और व्यक्त अव्यक्त स्वरूप जानते हैं, उन्हीं श्री राम रूप आपको नमस्कार है। श्रुति ने विकार रहित शुद्ध और ज्ञान स्वरूप कहकर आपका वर्णन किया है और वही आपको संपूर्ण जग तद्रूप भी बतलाती है। हे देव, इस प्रकार वेदवादियों को यह वैदिक विरोध दिखाई देता है, किंतु आपकी कृपा के बिना तो विज्ञजन भी किसी निश्चय पर नहीं पहुँचते। हे देव, आप माया से ही लीला कर रहे हैं, अतः इन वेद वाक्यों में कुछ भी विरोध नहीं है। जिस प्रकार सूर्य का किरण समूह ब्रह्म से जल के समान प्रतीत होता है, हे राम, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत अज्ञान से ही आप में कल्पित हुआ है। आपका वास्तविक निर्गुण रूप तो मन का अविषय है। हे देव, वह किस प्रकार किसी को दिखाई दे सकता है और दिखाई न देने से कोई उसका भजन भी कैसे कर सकता है। अतः संसार में बुद्धिमान और निपुण लोग आपके अवतार स्वरूपों का ही चिंतन करते हैं और वे ज्ञान संपन्न होकर संसार सागर को पार कर ही लेते हैं। इस भक्ति मार्ग में काम, क्रोध आदि बहुत से विघ्न भी होते हैं। वे बिल्ली जिस प्रकार चूहे को डराती है, उसी प्रकार चित्त को सर्वदा भयभीत करते रहते हैं। हे राम, जो लोग निरंतर आपका नाम स्मरण करते हैं, आपके रूप का हृदय ध्यान करते हैं, आपकी पूजा में तत्पर रहते हैं, आपके कथा अमृत का पान करते रहते हैं तथा आपके भक्तों का संग करते हैं, उनके लिए यह संसार गोखुर के समान तुच्छ हो जाता है। अतः मैं हृदय से आपका सर्वदा सगुण रूप का ध्यान करता हूँ, जीवन मुक्त होकर लोकांतरों में विचरता हूँ और समस्त देवताओं से पूजित होता हूँ। हे राम, आपने देवहित की कामना से यह बहुत बड़ा काम किया है। हे प्रभु, इस कुंभकर्ण के वध से
आज पृथ्वी का भार उतर गया। कल लक्ष्मण जी युद्ध में इंद्रजीत को मारेंगे और परसों आप रावण का वध करेंगे। हे देवेश्वर, मैं सिद्धों के साथ आकाश में स्थित होकर यह सब चरित्र देखूंगा। हे देव, आप मुझ पर दया दृष्टि रखें। अब मैं स्वर्गलोक को जाता हूँ। ऐसा कह मुनिवर भगवान नारद जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा देवताओं से पूजित हो पापहीन ब्रह्मलोक को चले गए। बिना प्रयास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान राम द्वारा महाबली भाई कुंभकर्ण को मारा गया सुन रावण अत्यंत शोकाकुल हुआ और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मूर्छा निवृत्त होने पर उठकर विलाप करने लगा। तब इंद्रजीत ने अपने चचा को मारा गया और पिता को अति विह्वल सुन अपने शोकाकुल पिता से कहा, हे मामते, शोक दूर कीजिए। हे राजेंद्र, मुझ महाबली मेघनाथ के जीते हुए आप दुख का कारण क्यों हैं? हे देवताओं के काल स्वरूप महाबुद्धिमान पृथ्वीपते, अपना समझ दुख छोड़कर आप शांत होइए। मैं अभी सब कुछ ठीक किए देता हूँ। इन शत्रुओं को मैं अवश्य मारूंगा। इस समय मैं निकुंभिला गुफा में जाता हूँ। वहाँ अग्नि को तृप्त कर रथ आदि प्राप्त करूँगा। इससे मैं शत्रुओं के लिए अजय हो जाऊँगा। ऐसा कह वह निर्दिष्ट यज्ञशाला में गया। उस निमकुला के स्थान पर उसने रक्त वर्ण वस्त्र, रक्त पुष्पों की माला, रक्त चंदन का लेप लगाकर हवन करना आरंभ किया। जब विभीषण को मेघनाथ ने इस कार्य का पता लगा, तब उन्होंने उस दुरात्मा के होम आरंभ का सारा समाचार श्री रामचंद्र जी को सुनाया और कहा, हे राम, यदि दुरात्मा मेघनाथ का यह होम निर्विघ्न समाप्त हो गया तो वह देवता या असुर किसी से भी नहीं जीता जा सकेगा। अतः मैं शीघ्र ही लक्ष्मण जी के द्वारा उस रावण कुमार का वध कराई देता हूँ। आप बलवानों में श्रेष्ठ श्री लक्ष्मण जी को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। इसमें संदेह नहीं, आपके छोटे भाई लक्ष्मण जी मेघनाथ को अवश्य मार डालेंगे। श्री रामचंद्र जी बोले, समस्त राक्षसों को मारने वाले महान आग्नेय अस्त्र से अपने शत्रु इंद्रजीत को मारने के लिए मैं स्वयं ही आऊँगा। तब विभीषण ने कहा, यह राक्षस किसी और से नहीं मारा जा सकता जिसने 12 वर्ष तक निद्रा और आहार को छोड़ा हो। ब्रह्मा जी ने इस दुरात्मा की मृत्यु उसी के हाथों निश्चित की है। हे रघुनाथ जी, ये लक्ष्मण जी जब से अयोध्या से निकलकर आपके साथ आए हैं, तभी से आपकी सेवा में लगे रहने के कारण निद्रा और आहार आदि तो जानते ही नहीं। हे राजेंद्र, मैं ये सब बातें जानता हूँ। अतः हे देवेश्वर, आप शीघ्र ही लक्ष्मण जी को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। ये साक्षात धराधारी शेषनाग है, इसमें संदेह नहीं। उस राक्षस को ये अवश्य मार डालेंगे। आप ही साक्षात जगतपति नारायण हैं और लक्ष्मण जी ही शेषनाग हैं। आप दोनों इस संसार रूपी नाटक के सूत्रधार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही आपने जन्म लिया है। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे अष्टम सर्गः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।